बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे इंग्लिश के लेक्चर की तरफ। आज हम अपनी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। आप सब जानते हैं यूनिट नंबर 5 जो है वो हमारा कंटिन्यू है जी स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 61 सब खोल लीजिए। पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उसमें से हमारा एक क्वेश्चन नंबर ई जो है वो रहता है। आज हम वो क्वेश्चन भी करेंगे और साथ एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट फैक्टर्स मेड द बॉय फील दैट थिंग्स वर नॉट राइट। व्हाट फैक्टर मेड द बॉय फील, कौन सी ऐसी वजूहत या ऐसे फैक्टर्स थे जो बॉय को फील कर रहे थे, सैड फील करवा रहे थे, या उसको जो है वो फील हो रहा था कि दैट थिंग्स वर नॉट राइट, कि जो चीज़ें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। ही वॉज ऑन हिज स्ले, वो अपनी बर्फ़ वाली गाड़ी पर था। गोइंग थ्रू स्नो ड्रिफ्ट, और पहाड़ी तोदों में से गुजर रहा था। एंड वाटरी पूल्स, और तालाबों में से। वो अपनी बर्फ़ की जो उसकी गाड़ी थी वो गुजर रहा था पहाड़ी तोदे और पानी के जो तालाब है वहाँ से गुजर रहा था। बट नॉर्मली ही वुड हैव वॉक, लेकिन वैसे नॉर्मली तो वो चलता है या चल के पैदल जाना चाहता था। नाउ ही वॉज लॉस्ट, फिर वो गुम हो गया। एंड लुकिंग एट टीचरियस होल इन द रोड, फिर उसने देखा कि सड़क में बहुत अजीब और खौफनाक और गद्दार किस्म का होल है, एक सुराख है। हिज प्रोग्रेस हैड बीन टू स्लो, इस तरह से उसकी प्रोग्रेस जो थी वो बहुत स्लो हो गई। एंड ही वॉन्टेड टू मीट, और वो क्या चाहता था, सम काइंडली सोल, के किसी ऐसे इंसान से मिले या किसी अच्छे और नेक इंसान से मिले। बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वे, क्योंकि वो अपने घर का रास्ता भूल चुका था और वो उम्मीद कर रहा था कि किसी ऐसे इंसान से मिले जो उसकी हेल्प कर सके, ठीक है। ही वॉज ऑन हिज स्ले गोइंग थ्रू स्नो ड्रिफ्ट्स and watery pools, but normally he would have walked. Now he was lost and looking at a treacherous hole in the road. His progress had been too slow, and he wanted to meet some kindly soul because he had lost his way. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे करना है जी। बाकी क्वेश्चंस के बाद ये भी करना है लाजमी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज नंबर 62 पे देखिए, हम लोग बी पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं, वर्किंग विद वर्ड्स। थिंक ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स को ब्रैकेट में क्या लिखा है कि वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट विद अ डिफरेंट स्पेलिंग। कि होमोफोन्स जो होते हैं प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, इन तमाम वर्ड्स के लिए, ठीक है। फीट, FEET फीट, फीट मतलब पाँव। FEAT फीट, एक होता है फीट, ये भी फीट, इसका मतलब होता है कारनामा। और FEET फीट मतलब पाँव। तो यहाँ पे गौर से देख लीजिए कि फीट जो है वो FEET फीट और FEAT फीट। नेक्स्ट है पेन। पेन, दोनों पेन बोलने में सेम है। पेन दर्द, और पेन जो है अलमारी के शीशे का एक टुकड़ा होता है। पेन PANE पेन, PAIN पेन, ये वाला दर्द वाला होता है, और ये जो अलमारी का शीशा होता है उसका एक टुकड़ा या उस खिड़की का एक हिस्सा होता है। साइट, एक साइट होती है प्लेस, कोई ख़ास जगह जो हमारी किसी ख़ास मकसद के लिए रखी गई होती है। साइट देखना होता है, ये भी साइट देखना होता है, ठीक है। साइट देखना और साइट स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है लेकिन बोलने में सेम है। सेंट भेजना, भेजा हुआ। सेंट खुशबू। सीज देखा, और सीज एक सीज देखना होता है और एक होता है जब्त, यानी कि और सा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रीवेशंस, ये कुछ एब्रीवेशंस दिए गए हैं, इसमें हमने इसका फुल फॉर्म लिखना है। EG कहते हैं एग्जाम्पल ग्रेटिया, एग्जाम्पल ग्रेटिया। EXAMPLE एग्जाम्पल, GRATIA ग्रेटिया, एग्जाम्पल ग्रेटिया। नेक्स्ट है KG, KILO किलो, GRAM ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। BCE, B stands for before, C stands for common, E stands for era, before common era। MR मिस्टर, मिस्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं ये एब्रीवेशन। MR मिस्टर। MRS मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस। MISTRESS मिस्ट्रेस। AD एनो डोमिनी, इसे कहते हैं यानी कि सदी, 20वीं, यानी कि पहले गुजरा हुआ वक्त। AD उसलिए यूज़ करते हैं, एनो डोमिनाई। ये कुछ एब्रीवेशंस हैं, इनको बुक पे सॉल्व कर लीजिएगा और इनको भी लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस होता है कि ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिला देते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिला देते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिला दें।
जॉइन द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग द वर्ड एंड, बट, सो और बिकॉज। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हमने दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये है कि देखें यहाँ पे पहला सेंटेंस देखते हैं, ही कुड नॉट स्विम, ही हैड अ बैड कोल्ड। लेकिन यहाँ पे कोई वर्ड आएगा, वो वर्ड ये देखिए मैंने एरो लगाया, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जगह कम थी तो आपको नज़र भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ही कुड नॉट स्विम बिकॉज ही हैड अ बैड कोल्ड। ही कुड नॉट स्विम ही हैड बिकॉज ही हैड अ बैड कोल्ड। यहाँ जहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, यहाँ स्विम के बाद आपने लिखना है बिकॉज, और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। जब आप यहाँ बिकॉज लिखेंगे तो यहाँ आप डॉट नहीं, बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ना ही पहले लगाएंगे, और ही जो है वो भी कैपिटल नहीं आएगा। आप लिखेंगे ही कुड नॉट स्विम बिकॉज ही हैड अ बैड कोल्ड। शी वॉज नॉट एट होम, शी वॉज नॉट एट होम, वी आर नॉट एबल टू मीट हर, कि वो घर पे नहीं है, फिर हम तो वो घर पे नहीं है हम उससे मिल नहीं सके, ऐसा नहीं होगा। वो घर पे नहीं है सो यानी कि तो हम इससे मिल नहीं सके। शी वॉज नॉट एट होम सो आएगा, इसको भी फुल स्टॉप हटाएंगे, यहाँ पे सो लिखेंगे और वी का डब्ल्यू छोटा करेंगे। शी वॉज नॉट एट होम सो वी वर नॉट एबल टू मीट हर, ठीक है। तो ये इसको दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए यहाँ पर सो इस्तेमाल होगा। मिस्टर शाह वेंट टू द मार्केट, he bought some egg, Mr. Shah went to the market and and यहाँ पर and आएगा and he bought some eggs, ठीक है। यहाँ पे भी आपने फुल स्टॉप हटाना है और and लगाना है और ही को स्मॉल लेटर में लिखना है। she is very tall but, देखो शी इज़ वेरी टॉल, जब दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है तो हम लेकिन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ वेरी टॉल बट हर सिस्टर इज़ क्वाइट शॉर्ट, BUT बट यहाँ पर आएगा टॉल के बाद। आतिफ डिड नॉट हैव अ पेन, आतिफ के पास पेन नहीं है, सो इसलिए ही कुड नॉट साइन द चेक, वो चेक साइन नहीं कर सकता। आतिफ डिड नॉट हैव अ पेन सो ही कुड नॉट साइन चेक। आलिया कुड नॉट रीड द बुक, आलिया कुड नॉट रीड द बुक, आलिया जो है वो किताब नहीं पढ़ सकती बिकॉज BECAUSE बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज ग्लासेस। आलिया किताब नहीं पढ़ सकती, क्यों नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज ग्लासेस, वो अपनी ग्लासेस उसकी गुम हो चुकी हैं। रहीला रोड द लेटर, रहीला ने लेटर लिखा बट शी डिड नॉट पोस्ट इट, लेकिन उसने पोस्ट नहीं किया। रहीम गॉट अ हेडेच बिकॉज ही हैड डन टू मच वर्क, क्योंकि उसने बहुत सारा काम किया था। रहीम गॉट अ हेडेच बिकॉज ही हैड डन टू मच वर्क, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हैं जिनको, ये कंजंक्शंस हैं जिनको मिलाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। सब बच्चों ने इन कंजंक्शंस को लिखना है और इनका होमवर्क करना है और इसको सेंटेंसेस को कंप्लीट करके आप सब बच्चों ने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, डी पार्ट है। रीड द फॉलोइंग अलाउड, इनको अलाउड पढ़ना है। टैरिड, कैरिड, मैरिड, हरिड, तरिड, वरिड, बरिड, फेरिड, अच्छा मैरियर है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्विक, क्वाइट, क्वीन, क्वाइट, क्वेश्चन, लाइज, माइज, राइज, ट्वाइस, डाइज, लाइज। अब यहाँ पे एस जो है वो जेड का साउंड कर रहा है, लाइज, डाइज, राइज, क्राइज, बाइज। बस ये वर्ड आपने अलाउडली रीड करने हैं अलाउडली, और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमने ये पार्ट नहीं करना। इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कल मैंने आपको कायदे आज़म ऐसे करवाया था, आप सब बच्चों ने वही ऐसे जो है दोबारा से रिवाइज़ करना है। साथ में आज भी आप लोगों ने कायदे आज़म ऐसे ही लर्न करना है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन यहाँ पे बुक पे करवाए गए हैं वो बुक पे सॉल्व करके लर्न कीजिएगा। और जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन जो हमारा रहता था एक्सरसाइज का, उसका आंसर जो है वो क्वेश्चन आंसर आपने लाजमी तौर पर अपनी होमवर्क बुक पे, वो नोटबुक पे करना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।